और तीसरा क्या है, क्रुद्धान सर्वान प्रसादयन, किसी कारण से अगर कोई क्रोधित हो गया है तो उन क्रोधित व्यक्तियों को भी प्रसन्न कर लेने वाले। सर्वान क्रोधान प्रसादयन। चौथा है सम दुखा, कहे हम लोगों के दुख में बराबर से दुखी होने वाले। सुख में सुखी, सम दुखा सुखा, दुख सुख में बराबर से सुख या दुख का अनुभव करने वाले राम जी क्वा गच्छति, ऐसे राम जी कहां जा रहे हैं। कहे कौसल्यायाम महातेजा यथा मातरि वर्तते तथा यो वर्तते अस्मासु महात्मा क्वानुगच्छति। कहे महातेजा महात्मा, महान तेजस्वी महात्मा श्री राम जी, महान तेजस्वी महात्मा श्री राम जी यथा कौसल्याम मातरि वर्तते, जिस प्रकार अपनी माता कौसल्या से व्यवहार करते हैं। महातेजा महात्मा रामा यथा मातरि कौसल्या वर्तते, जैसा अपनी माता कौसल्या के साथ व्यवहार करते हैं, तथा अस्मासु वर्तते, उसी प्रकार का व्यवहार हम माताओं से भी वो करते थे। ऐसे महात्मा क्वानुगच्छति, ऐसे महात्मा कहां चले जा रहे हैं। कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संच उदितो वनम परित्राता जनस्य अस्य जगतः क्वानुगच्छति। कहे कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा, कैकेयी के द्वारा कष्ट प्रदान करने के कारण और राजा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हुए, राजा के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके वनम, वे जिनको वनवास दे दिया गया, जनस्य अस्य जगतः परित्राता, इस अयोध्यापुरी के लोगों के, कहीं के अयोध्यापुरी के लोगों का ही नहीं, जगतः परित्राता, सारे संसार की रक्षा करने वाले राम जी क्वानुगच्छति, ऐसे राम जी कहां चले जा रहे हैं। कहते अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम्, अहो निश्चेतनो राजा, यहां चेतन बेहोशी वाला नहीं है, चेतित का अर्थ है चित्त से, चित्त यानी चतुष्टय में जाइए, चित्त में चित्त ही बुद्धि है, तो कहे निश्चेतनो निर्बुद्धि राजा, है ना। अहो निश्चेतनो राजा, अरे कितना निर्बुद्धि राजा दशरथ है कि जीवलोकस्य संक्षयम, जो इस संपूर्ण जीव जगत का आश्रय थे। संक्षयम यहाँ बड़ा मतलब श्लोक में कई अर्थ है ना। संक्षयम का अर्थ है, क्षयम जानते हैं, यमक्षयम कभी देखा है, यमक्षयम यानी हम लोग, क्षय का मतलब आश्रय, संक्षयम संपूर्ण रूप से आश्रय प्रदान करने वाला, है ना। तो कहते हैं जीवलोकस्य संक्षयम, इस संपूर्ण जीव जगत को आश्रय प्रदान करने वाले, धर्म्यम सत्यव्रतम, जो परम धार्मिक हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, रामम वनवासे प्रवत्स्यति, ऐसे राम जी को वनवास देने के लिए उनको देश निकाला कर दिया गया। प्रवत्स्यत का अर्थ है कि प्रवास में भेजा, है ना, अर्थात देश से, इस अयोध्या से हटा दिया गया। वनवासे प्रवत्स्यति इति, इस प्रकार से सर्वा महिष्याता विवत्सायुधेन वहा रुरुदुः चैव दुःखार्ता सस्वरम च विचक्रसुः। इस प्रकार सारी दशरथ की रानियां, राम जी की माताएं, विवत्सायुधेन वहा, उस गाय के समान जिसका बछड़ा उससे छीन लिया गया हो, विवत्सायुधेन वहा, उस गाय के समान ये सारी महारानियां, रुरु दुःखार्ता रुरुदुः, दुख से कातर होकर सब रो रही हैं, रो ही नहीं रही हैं, सस्वरम विचक्रसुः, आप बड़े बड़े जोर जोर स्वर में वो राजा को कोस रही हैं,
सस्वरम विचुक्रसुः सातम अंतःपुरे घोरम आर्थ शब्दम महीपतिः पुत्र शोकाभिसंता संतप्तः श्रुत्वा च आसीत सुदुःखितः सा राजा दशरथः सा महीपतिः तम अंतःपुरे उनके ही अंतःपुर में आर्त शब्दम घोरम बड़ा भयानक करुण क्रंदन सुन करके श्रुत्वा पुत्र शोकाभिसंतप्तः अपने पुत्र के वियोग रूपी शोक से संतप्त महीपति ही राजा दशरथ जी श्रुत्वा ऐसा करुण क्रंदन अंतःपुर का सुन करके कहे सुदुखिता आसीत परम दुखी हो गए। आज राम जी गए हैं अयोध्या की क्या हाल है। कहे न अग्निहोत्राणि आहूयंत न अपचन गृह मेधिना अकुर्वन्न प्रजा कार्य सूर्य चा अंतरधीयत। कहे न अग्निहोत्राणि आहूयत अयोध्या के किसी ने आज अग्निहोत्र नहीं किया, आज किसी ने हवन नहीं किया। न अग्निहोत्राणि आहूयंत और कहे न अपचन गृह मेधिना, गृह मेधिना गृहस्थ लोगों ने आज भोजन नहीं पकाया। न अपचन गृह मेधिना अकुर्वन्न प्रजा कार्यम, किसी प्रजा ने आज कोई कार्य नहीं किया। और ऐसे ही बैठते बैठते सूर्य चा अंतरधीयत, भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए यानी सूर्यास्त हो गया। व्यसृजत कवलान नागा, ये तो व्यक्तियों की हाल थी, कहते हैं पशुओं की क्या हाल है। कहे व्यसृजत कवलान नागा, नाग माने हाथी, हाथियों ने जो कौर अपने मुंह में डाला था उसको भी फेंक दिया। व्यसृजत कवलान नागा, नागा कवलान व्यसृजत, जो कौर मुंह में डाला था उसको भी हटा दिया, उसको भी निकाल दिया। गाओ सब बसान न पाए यत, गायों ने अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया। गाओ बसान न पाए यत पुत्रम प्रथभजम लब्ध्वा जननी ना अभ्यनंदत। कुछ स्त्रियां थी जिनको आज पहले पुत्र हुआ था। कहे प्रथमजम पुत्रम लब्ध्वा, पहली बार पुत्र प्राप्त करके भी जननी नाभ्यनंदत, माताओं ने कोई अभिनंदन नहीं किया अपने पुत्र का, आने वाले पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। त्रिशंकु लोहितांगा बृहस्पति बुधो अपि दारुण सोमम अभ्येत ग्रह सर्वे व्यवस्थिता। चाहे त्रिशंकु लोहितांग यानी मंगल ग्रह, मंगल ग्रह बृहस्पति बुध कहे ग्रह सर्वे, इस प्रकार सारे ग्रह दारुणा सोमम अभ्येत, वक्र गति से चल करके चंद्रमा के पास पहुंचकर सोमम अभ्येत सर्वे दारुणा व्यवस्थिता, कहते सारे ग्रह तिर्यक रूप से चल करके तिर्यक स्थिति में ही बैठ गए, जिनकी जहां स्थिति थी वहां नहीं पहुंचे, सब इधर उधर ही बैठ गए। दारुणा स्थितः नक्षत्राणि गतार्चीसि ग्रहाः गत तेजसः विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। कहे नक्षत्राणि गता अर्चींसि, नक्षत्रों के छवि, अर्ची यानी किरण, नक्षत्रों का जो किरण निकलती है उनका प्रकाश आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। गत अर्चींसि ग्रहाः गत तेजसः, ग्रह सारे निस्तेज हो गए हैं। ग्रहाः गत तेजसः विशाखा समधूषा सुनभसि प्रचकाशिरे, और आकाश में चमकने वाले जितने तारे आदि हैं ये सब कहते हैं विशाखास विपरीत अवस्था में धूम्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे धुआं है ना, धुआं के समान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
कालिका अनिल वेगेन महोदधियोत्थिता रामे वनम प्रव्रजिते नगरम प्रचाल तत। कालिका अनिल वेगेन, कालिका कहते हैं बड़े बड़े मेघ समुदाय, इनको कहते हैं कालिका। तो बड़े बड़े जो मेघ समुदाय हैं, कहे अनिल वेगेन, वायु के वेग से उन्हें ऐसी गति हो गई है कि जैसे महोदधियोत्थिता, जैसे बहुत बड़ा सागर उपस्थित हो गया हो, बादलों की स्थिति है। कह रामे बने प्रव्रजिते, रामे बनम प्रव्रजिते नगरम प्रजाल, राम जी के नगर में वन में जाने के बाद नगर हिल गया, अर्थात भूकंप आ गया। नगरम प्रजाल, नगर हिल गया। दिशा पर्याकुलाः सर्वाः तिमिरेण यो समृताः, दिशाएं व्याकुल हो गई, दिशाएं व्याकुल हो गई। सर्वाः तिमिरेण यो समृताः, सभी जगह अंधकार व्याप्त हो गया। सर्वाः तिमिरेण यो विसमृताः, सभी जगह अंधकार व्याप्त हो गया। न ग्रहो नापि नक्षत्रम प्रचकाशे किंचन, कहे कोई ग्रह कोई नक्षत्र से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा था, सारे एकदम अंधकार हो गया। अकस्मात नागरा सर्वो जनो दैन्यम उपागमत, राम जी के जाने मात्र से सहसा नागरा सर्वे, सभी नगरवासी दैन्यम उपागमत, दीन अवस्था को प्राप्त हो गए। सारे नगरवासी दीन अवस्था को प्राप्त हो गए। आहारे वा बिहारे वा कश्चित ना अकरोत मनः, आहार में या बिहार में, बिहार यानी कहीं जा करके आराम से बैठना, आहार में बिहार में किसी नगरवासी का मन ही नहीं किया, है ना। आहारे वा बिहारे वा न कश्चित अकरोत मनः, वास्तु पर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वः शोक परायणः। राजमार्गगतो जनः, राजमार्ग पर जो लोग निकले, कहते हैं ना हृष्टो लभ्यते, राजमार्ग पर कोई शोभा की वस्तु थी ही नहीं, इसलिए किसी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। जो भी लोग राजमार्ग पर निकले, कहे राजमार्ग गतो जनः न हृष्टो लभ्यते, उनको कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, बल्कि वाष्पर्याकुलमुखो सर्वः शोक परायणः, सभी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, अब बह बहकर उनके मुख पर आ रहे हैं। ऐसे मुख वाले हो करके सारे शोक मग्न हो गए। सर्वे शोक परायणः न वाति पवनः शीतो न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्यः तपते लोकम सर्वं पर्याकुलम जगत। कहते हैं न वाति पवनः शीतो, शीतल हवा नहीं चल रही है, शीतल हवा नहीं चल रही है। ना शशि सौम्य दर्शनः, चंद्रमा का भी दर्शन आज सुंदर नहीं लग रहा है, आज चंद्रमा के दर्शन में कोई सौम्यता नहीं है। ना सूर्य तपते, सूर्य भी गर्मी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। लोकम सर्वम पर्याकुलम जगत, इस प्रकार पूरा जगत व्याकुल हो रहा है। अनर्थिनः सुताः स्त्रीणाम भ्रातारो भ्रातरः तथा सर्वे सर्वे परित्यज्य राममेव अचिन्तयन्। अनर्थिनः सुता, पुत्र अपने माता और पिता को नहीं मान रहे हैं। सुताः अनर्थिनः, पुत्र अपने माता पिता को नहीं मान रहे हैं। स्त्रीणाम भर्तारो, पति अपनी स्त्री को नहीं मान रहा है। भ्रातरः तथा, भाई अपने भाई से नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ, कहे सर्वम सर्वे परित्यज्य, इन सब ने एक दूसरे का त्याग करके कर क्या रहे हैं, कहे रामम एव चिंतयन्, सब केवल राम के बारे में ही चिंता कर रहे हैं। रामम एव अचिंतयन् एतु रामस्य सुहृदा सर्वे ते मूढ़ चेतसा।
कहें जो भी राम जी के सुहृद हैं, राम जी के हितैषी हैं, उनका चित्त विमूढ़ हो गया है, उनका चित्त भ्रमित हो गया है। शोक भारेण च आक्रांता, कहते हैं शोक के भार से इतना लद गए हैं, इतना शोक है उनके ऊपर, इन सारे सुहृदों पर, कि शयनम नयो भेज रे, कि रात्रि में उन्हें नींद भी नहीं आई। इतना शोक के कारण रात्रि में वो लोग सो भी नहीं सके। ततः तो अयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेण यो महीम सवर पर्वता, चचाल घोरम भय शोक दीपिता, सनाग अयोध्या अश्वगणा ननाद। ततः तो अयोध्या, इस समय अयोध्या कैसी है? कहे रहिता महात्मना रामेण, महात्मा राम जी के से रहित होकर के अयोध्या, कहे चचाल घोरम भय शोक दीपिता। एक तो उसमें पृथ्वी हिलडुल रही है भूकंप के सरीखे, और घोर भय शोक दीपिता, भयानक भय और शोक से जल रही है। दीपिता यानी जल, ज्वलिता, भयानक शोक और भय से, शोक और भय से यह जल रही है। सनाग योद, कैसे? कहे पुरंदरेण यो महीस पर्वता, जैसे पर्वत के समान, सुमेर आदि पर्वतों के साथ ये पूरी पृथ्वी इंद्र के बिना जैसे हो जाती है, हिलने आदि लगती है, उसी प्रकार आज राम जी के बिना अयोध्या है। सा नाग योधा अश्वगणा ननाद, वहां जितने हाथी हैं, जितने योद्धा हैं, सिपाही हैं, जितने अश्वगण हैं, यानी घोड़े जितने हैं, ये सब दीर्घ आवाज कर रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिने ना रहे हैं, योद्धागण हा राम करके पुकार कर रहे हैं। ऐसा पूरा अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 5-7 मिनट चल सकता है। यावत्तु निर्यतः तस्य रजो रूपम अदृश्यत, नैवं इक्ष्वाकुवरः तावत् संजहार आत्मचक्षुषी। यावत्तु निर्यतः तस्य रजो रूपम अदृश्यत, कहते हैं जब तक राम जी जो जा रहे हैं, निर्यतः तस्य रामस्य निर्यतः, जाते हुए राम जी को रजो रूपम अदृश्यत, जब तक उनके रथ के द्वारा उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ रही थी, रजो रूपम अदृश्यत, तावत तब तक ऐक्ष्वाकुवरः, इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ दशरथ जी आत्मचक्षुषी ना संजहार, उन्होंने अपनी आंखों को उधर से हटाया नहीं। जब तक रथ से उड़ती हुई धूल दिख रही थी, तब तक उन्होंने अपनी आंख को वहां से हटाया नहीं। यावत राजा प्रियम पुत्रम पश्यति अत्यंत धार्मिकम, तावत विवर्धते अस्य धरण्याम पुत्र दर्शने। बड़ी सुंदर मतलब वो है प्रस्तुति है वाल्मीकि जी की। देखिए कैसे लिखते हैं, कहे अत्यंत धार्मिकम प्रियम पुत्रम, अत्यंत धार्मिक अपने परम प्रिय पुत्र को, यावत राजा पश्यति, राजा ने तब तक देखा, राजा ने जब तक देखा, तावत जब तक कि धरण्याम पुत्र दर्शने विवर्धत एवस्य, कहते थोड़ा दूर होता गया तो अपनी पंजा उठाते उठाते तो बढ़ते गए। जब तक उठ करके उचक करके वो देख पाए हैं, तब तक दशरथ जी उनके अपने पुत्र को जाते हुए देखते रहे, वहीं खड़े खड़े। ना पश्यति रजोऽपि यस्य यदा रामस्य भूमिपः, तदा आर्तस्य निषण्णश्च पपात धरणी तले। यदा जब भूमिपः यानी राजा दशरथः रामस्य रजो अपि यस्य न पश्यति, जब राम जी के रथ से उड़ती हुई धूल भी नहीं दिखाई पड़ी, तदा
तब दशरथ जी आर्तस्य निसन्नश्च परम दुखी हुए, विषादग्रस्त हुए, अपपात धरणी तले, वहीं पर पृथ्वी पर गिर गए। तस्य दक्षिणम अन्नगात कौसल्या बाहुम अंगना परम च अस्य अन्नगात पार्श्वम कैकेयी सासु मध्यमा। कैसे? तस्य गिर गए राम दशरथ जी, तो कौसल्या अंगना, उनकी पत्नी कौसल्या ने दक्षिणम अन्नगात बाहुम, उनकी दाहिनी भुजा की ओर आ गई, उठाई नहीं, दाहिनी भुजा की ओर आ गई। और परम च अस्य अन्नगात पार्श्वम, परम माने इसके अतिरिक्त जो दूसरी साइड बची थी, यानी बाएं भुजा के पास सुमध्यमा कैकेयी अन्नगात। अन्नगात करते हैं कौशल्या जी को देख करके उनके पीछे पीछे, है ना, कैकेयी बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। सुमध्यमा जो बड़ी सुंदर लग रही थी, सजी धजी थी, है ना, सुमध्यमा कैकेयी परम पार्श्वम अन्नगात ताम नयन स संपन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष व्यथितेन्द्रियः। राजा कैकेयीं समीक्ष व्यथितेन्द्रियः, राजा ने, दशरथ ने जब कैकेयी को देखा, जब आंख खुली कैकेयी को देखा तो उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, न व्यथित इंद्रियः। और कहते हैं विनयन नयन धर्मेण संपन्नो, जो बड़ा नीतिज्ञ थे, बड़े धर्मात्मा थे, विनय संपन्न थे, ऐसे राजा दशरथ जी के द्वारा ताम कैकेयीम राजा उवाच, उस कैकेयी से राजा दशरथ जी बोले कि कैकेयी माम का अंगानी मां स्प्राक्षैः पाप निश्चय। कहे पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, पाप निश्चय कैकेयी, है ना, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, माम का अंगानी मां स्प्राक्षीः, मेरे किसी अंग का तुम स्पर्श मत करो, मां स्प्राक्षीः, है ना। इसके अलावा नहीं त्वाम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, न भार्या न च बांधवी, ना पत्नी के रूप में, ना किसी बंधु बांधव के रूप में, किसी रूप में मैं तुझे देखना नहीं चाहता। ए च त्वाम अनुजीवन्ति ना हम तेसाम ना ते मम, ए च त्वाम उपजीवन्ति, जो तुम्हारे सहारे हैं, तुम्हारे जो सेवक गण हैं, तुम्हारे परिचारक गण हैं, ये त्वाम अनुजीवन्ति, है ना, जो तुम्हारे सेवक गण हैं, कहे ना अहम तेसाम, मैं उन सेवकों का कुछ भी नहीं हूं, न तेमम, और वो मेरे कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारे साथ है वो न मेरे हैं न उनका मैं हूं, केवल अर्थ परा ही त्वाम, तुम्हारा स्वार्थ केवल धन से है, केवल अर्थ परा ही त्वाम, और उस अर्थ सिद्धि के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, कहे त्यक्त धर्मा, तुमने धर्म का भी त्याग कर दिया, इसलिए धर्म का त्याग करने के कारण तत्त्वम त्यजाम्यहम्, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। ऐसा दशरथ जी ने कैकेयी से कहा। इतने नहीं कहा, कहे अग्रहिणम यच्चते पाणिम अग्निम पर्णयम चयत, कहे जो तुम्हारा मैंने पाणी ग्रहण किया था अग्नि के समक्ष, तत् सर्वम अनुजानाम्यत, कहे उन सब को आज से मैं त्याग कर रहा हूं, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। अस्मिन लोके परत्र च, न इस लोक में कोई संबंध होगा, न परलोक में कोई संबंध होगा। अस्मिन लोके परत्र च, ऐसा कैकेयी से कहा। और कहा, कहे भरतः चेत प्रतीतः स्यात् राज्यं प्राप्य एतत् अव्ययम्, यत में सदद्यात पितृर्थम माम तत दत्तम आगमत आगमत, कहे चेत, यदि भरत जी एतत् अव्ययम राज्यम प्राप्य, इस अकंटक अविनाशी राज्य को प्राप्त करके, प्रतीतः, अगर वो परम सुखी होते हैं तो यत में दद्यात पितृर्थम,
तो पिंडदान आदि भी अगर वो भरत प्रदान करेंगे तो माम दब दग्धम मां, कहते हैं उनका दिया हुआ पिंडदान भी मुझे ना प्राप्त हो। अगर भरत इस राज्य को प्राप्त करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ पिंडदान मुझे स्वीकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं। अथ रेणुम उद्ध्वस्तम सम उत्थाप्य नराधिपम निवर्तत तदा देवी कौसल्या शोक कर्षिता। अथ शोक कर्षिता कौसल्या, इतना कहने पर कैकेयी हट गई और शोक कर्षिता कौसल्या, शोक से परम दुखी कौसल्या जी ने नराधिपम समुत्थाप्य, राजा दशरथ को उठाया, है ना, उठा के बैठाया। रेणु समुद्ध्वस्तम निवर्तत तदा देवी, और धूल में गिर जाने से उनके संग में, उनके वस्त्रों में जो धूल लग गई थी उसको धीरे धीरे उन्होंने झाड़ा। हत्वायु ब्राह्मणम कामात स्पृष्ट्वा अग्निमेव पाणिना अन्नतपत धर्मात्मा पुत्रम संचिन्त्य राघवम। कहते पुत्रम राघवम संचित्य, राजा दशरथ अपने पुत्र राम जी के बारे में चिंता करते हुए उन दशरथ जी को ऐसा लगता है कि हत्वायु ब्राह्मणम कामात, जैसे मैंने जानबूझकर किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, या इस पृष्ठा अग्निमयो पाणिना, जानते हुए भी अपने हाथ से मैंने अग्नि का स्पर्श कर लिया है। इस धर्मात्मा पुत्रम अन्नतप्यत, इस प्रकार से अपने पुत्र के लिए परम दुखी होते रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान